नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे रीट शिक्षक भर्ती 2020 के बारे में। एक्चुअल में ये 2019 है, लेकिन 2020 में इसके एग्ज़ाम होने के बारे में कुछ पॉइंट रखूंगा मैं आपके सामने। अगर आपको वो पसंद आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो वैसे ठीक है। लाइक और डिसलाइक वाला वो कोई इशू नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर देना। देखो, शिक्षा मंत्री जी, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं डोटासरा जी, उन्होंने जो बयान दिया है उसके बाद में जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे वो भी थोड़े भटक गए हैं। जो लेवल फर्स्ट के थे और जो सेकंड के थे उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। एग्ज़ाम कब होगी वो एक अलग पॉइंट बन गया है। अब एक और इशू खड़ा हो गया है कि जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो अब बीएसटीसी वालों की जगह लेंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस चीज़ को उस तरीके से देख रहे हैं, देखिए डोटासरा जी ने अगर आपको बयान दिया है, वो भी किसी पद के ऊपर बैठे हैं, तो हर एक बात को जानने के दो पहलू होते हैं। देखिए, पहले इस जो बयान दिया है उसमें क्या कहा गया है उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके सामने रखूंगा, ठीक है। वो जो मेरी अवधारणा है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो वैसे ठीक है। देखिए, रीट भर्ती से जुड़ा ये विवाद है। 3 लाख बीएसटीसी धारी विरोध में उतरे हैं। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद में एक नया मामला खड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते वर्ष 2019 में 31,000 पदों के लिए जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है उसकी घोषणा की थी। रीट परीक्षा के आयोजन के लिए 2 सितंबर की डेट भी घोषित कर दी थी, लेकिन करीब 7 महीने बीत चुके हैं। उसके बाद में भी अभी तक न तो भर्ती का कोई पैटर्न जारी हुआ है, न ही कोई उसकी विज्ञप्ति जारी हुई है। और अब जो रीट शिक्षक भर्ती है वो शिक्षा मंत्री के बयान के बाद में एक नया विवाद इसके ऊपर शुरू हो गया है। पिछले कुछ दिनों में नियमों में संशोधन करते हुए लेवल प्रथम में बीएड डिग्रीधारियों को शामिल करने की बात मंत्री जी के द्वारा कही गई। और उसके बाद में अब प्रदेश भर के करीब 3 लाख से ज़्यादा जो बीएसटीसी धारी है वो इसके विरोध में आ उतरे हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जून 2012 में भी जो आरटेट हुई थी, जिसको अध्यापक पात्रता परीक्षा के नाम से जानते हैं, उसमें सबसे पहले यह मुद्दा सामने आया था कि बीएड जो डिग्रीधारी हैं उसको बीएसटीसी वालों में लेवल फर्स्ट में उसको शामिल करना। जिसमें क्या हुआ था 2012 में कि परीक्षा से महज 5 दिन पहले ही हाईकोर्ट ने बीएसटीसी जो डिग्रीधारी हैं उसके पक्ष में ये फैसला लेते हुए लेवल प्रथम में केवल बीएसटीसी डिग्रीधारियों को ही योग्य माना था। और अब भर्ती जो है वो फिर से अटकने की संभावना है, बिल्कुल संभावना है। और ये जो संभावना है, ये जो मुद्दा है वो विद्यार्थी अपने हाथों से ही खड़ा करते हैं भर्ती को बार बार अटकाने की, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने भी ये कहा है कि भर्ती अब लंबे समय तक अटकने की संभावना है, जो कि पूरी 99% संभावना दिख रही है। इसलिए सरकार को चाहिए कि बीएसटीसी और बीएड जो डिग्रीधारी हैं उसको राहत देते हुए बेरोजगारों के हित में फैसला ले। वहीं 12वीं स्तर के ऊपर बीएसटीसी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी अब परेशानी से जूझ रहे हैं। बीएसटीसी डिग्रीधारियों का ये कहना है कि बीएसटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के पास में सिर्फ लेवल प्रथम का ही रास्ता है जिसमें नौकरी लग सकती है। देखिए, अगर आप लेवल प्रथम का ही रास्ता है जिसमें नौकरी लग सकती है, अगर आपका ये कहना है तो देखिए आप सही कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि आप सही नहीं करें। अब कोई बात मुझे ये बताइए, अगर 12th पास कोई जॉब निकलती है और आप कहते हैं कि हम तो ग्रेजुएशन पास वाली जो जॉब है उसमें अप्लाई करेंगे, तो कैसे कर पाओगे ये बताओ आप। अगर आपने 12th पास की है तो आप 12th पास वाली जॉब के लिए अप्लाई कर पाओगे। जैसे नेवी में एसएसआर वगैरह वो होती हैं, एयरफोर्स में XY ग्रुप होते हैं, उनमें जैसे 12th पास कैंडिडेट को अप्लाई मानते हैं। तो कहने का मतलब 12th पास जो जॉब निकलती है वही अप्लाई कर पाओगे, ग्रेजुएशन वाली कैसे अप्लाई कर पाओगे। लेवल प्रथम के जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम लेवल प्रथम का ही रास्ता है, तो आपने इतनी ही आपने क्वालिफाई किया है, आपने पढ़ाई इतनी किया तो लेवल प्रथम का ही। अब ये बताओ बीएसटीसी करने में कितने साल लगते हैं? 3 से 3.5 साल लगते हैं, इतने तो लगते हैं ना। बीएड में बताओ कितने साल लगते हैं? पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, उसके बाद में बीएड है ना। तो 3 साल तो ग्रेजुएशन वाले लग गए, उसके बाद में 2 साल बीएड के, 5 साल लगे। और जिस बंदे की अगर ग्रेजुएशन में परसेंटेज कम है, 45 भी नहीं बने हैं, वो पहले एमए करेगा या एमएससी करेगा, उसके बाद में वो बीएड करेगा। तो 3 और 2 5 और 2 7 साल उसको लग गए। और 7 भी नहीं लगते हैं तो 5 साल तो कम से कम लगते हैं बीएड करने के लिए। अब वो एक अलग रूल आ गया कि 4 साल का बीएड वाला, वो 12th के साथ वाला, तो वो रूल तो उससे तो पास आउट अभी तक बच्चे हुए भी नहीं है और वो ना ही रीट में बैठने वाले हैं। तो ये ध्यान में रखने की बात है कि जिस बंदे ने 7 साल खराब किए हैं या फिर जिस बंदे ने 5 साल खराब किए हैं वो छोटी वाली एग्जाम तो दे सकता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई इंजीनियरिंग किया हुआ बंदा है, किसी ने इंजीनियरिंग की है और उसने बीएड भी कर रखी है, तो अब अपन ये बात लेकर खड़े हो जाएं कि जो इंजीनियरिंग किया हुआ बंदा है वो अगर बीएड करके अगर वो टीचर के एग्जाम देता है तो ये तो सरासर गलत है। उसने 4 साल इंजीनियरिंग में खराब किए हैं, 2 साल बीएड में खराब किए हैं, फिर उसने बीए भी की होगी, 3 साल उसमें खराब किए हैं। वो
कैसे कर सकता है, टीचर की तैयारी कैसे कर सकता है, वो एग्जाम कैसे दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता यार। अगले में एबिलिटी है, अगले ने समय भी खराब किया है, तैयारी की है तो दे सकता है। अपन ये बात कहें कि नहीं जो इंजीनियरिंग किया हुआ है वो तो जेएन की एग्जाम ही देगा, एन की एग्जाम ही देगा, वो इस डिपार्टमेंट में नहीं आ सकता, वो तो एसएससी में उधर जाएगा। देखो ये चीज़ गलत है। अगर जिसने टाइम ज़्यादा खराब किया है अगर वो देना चाहता है तो वो दे सकता है। अगर शिक्षा मंत्री जी भी ये कह रहे हैं कोई कमेटी बैठाई गई है उसमें उच्चाधिकारी ने ये निर्णय लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो बीएसटीसी जो डिग्रीधारी हैं उनके पक्ष में नहीं है, उनका वो विरोध कर रहे हैं या फिर उनका भला नहीं चाहते। देखो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये विरोध करके भर्ती को फिर से अटकाने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो ये चीज़ गलत है। अब वीडियो को डिसलाइक करना है तो आप करिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा, लेकिन ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भर्ती फिर से अटकती है तो इसमें किसका नुकसान है? आपका ही नुकसान है, मंत्रियों का कुछ नहीं जाने वाला। देखो गहलोत सरकार हो या फिर वसुंधरा राजे सरकार हो, साफ कहता हूं मैं तो 5 साल जो बीतते हैं 5 साल में एक ही भर्ती होती है। आप खुद ही समझते हो एक भर्ती को खत्म होने में कम से कम 4 से 5 साल लग जाते हैं। और अब गहलोत सरकार को आए हुए कितने दिन हो गए आपको भी पता है, अभी तक ना कोई भर्ती हुई है ना कुछ और हुआ है। बीच में ये कोरोना का काल आ गया तो उसके कारण इनको एक बहाना मिल गया अच्छा खासा सा। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आप भी इसके साथ में अगर करिए, करना चाहते हैं तो, नहीं करना चाहते तो देखिए मत करिए। अगर भर्ती को इस तरीके से अटकाना चाहते हैं तो भर्ती कब होगी? अगर आप अटका ही रहे हैं तो इसके बारे में भी मैं अपना ओपिनियन बता देता हूं कि भर्ती कब होगी। देखो भर्ती को विज्ञप्ति जारी होने के बाद में 3 महीने का समय है, वो शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है कि 3 महीने का समय दिया जाएगा। जुलाई आधा बीत चुका है और इसी तरीके से पूरा भी बीत जाएगा। अगस्त तक इसका डिसीजन आएगा, अगस्त मध्य तक आता है या फिर एंड तक आता है, ये भी नहीं पता कि आएगा या नहीं आएगा अगस्त तक, क्योंकि 7 महीने से बीत चुके हैं। लेकिन अपन मानकर चलते हैं जैसे अगस्त तक आए तो फिर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने तो कम से कम ही दिए जाएंगे। दिसंबर में इसकी एग्ज़ाम हो सकती है। अब दिसंबर में, जनवरी में वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम वो शुरू हो जाती हैं। हालांकि हाफ ईयरली एग्जाम में इनका कोई कनेक्शन नहीं है, होने का एग्जाम हो सकती है, लेकिन डिपार्टमेंट के पास में एक अच्छा खासा बहाना आ जाता है कि अब एग्जाम वगैरह नहीं करवा सकते, ये नहीं करवा सकते, वरना इसके एग्जाम संडे को आराम से करवाई जा सकती है। ये बहाने तो हैं जो बेरोजगारों को बाद में परेशानी का सामना इनको करना पड़ता है। तो बाद में महीना बचा, अगर दिसंबर में होती है तो ठीक है, अगर दिसंबर में, जनवरी में नहीं होती है तो फरवरी एक लास्ट चारा बचता है, फरवरी में एग्जाम हो सकती है। जो कि फरवरी में आपको पता है पटवारी के एग्जाम वो फिर से पहले से ही डिसाइड होना तय है। अगर वो होती है तो फरवरी में होगी, अगर वो फरवरी में भी नहीं होता वो फिर आगे जाएगी। अगर फरवरी में एग्जाम नहीं होती है रीट की तो देखो पटवारी के एग्जाम के साथ में भी रीट की हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि फरवरी में रीट की नहीं हो सकती, और रिकॉर्ड रहा है कि पिछले सालों में जो रीट की एग्जाम हुई है वो लगभग फरवरी माह में ही हुई है। तो फरवरी में वैसे भी एग्जाम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि 4 संडे आते हैं तो 4 संडे में से एक की पटवारी की करा ले और एक की रीट की करवा ले, ऐसा भी हो सकता है। अगर फरवरी में एग्जाम नहीं होती है तो फिर तो बोर्ड की एग्जाम शुरू हो जाएंगी, यूनिवर्सिटी के एग्जाम शुरू हो जाएंगी और ये भर्ती लंबी जाएगी, अगले साल इन्हीं दिनों में आके अटक जाएगी। तो आप समझ रहे हैं कि अगर भर्ती को अगर आप करवाना चाहते हैं सही अच्छी तरीके से तो इन्हीं जुलाई महीने में, इन्हीं 15 दिनों में कोई डिसीजन लेने दीजिए। जो डिपार्टमेंट ले रहा है कम से कम भर्ती हो तो रही है ना, ये आप शुक्र मनाइए। अगर इन 15 दिनों में डिसीजन आता है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने आपको मिल जाएंगे और नवंबर में कभी भी या फिर दिसंबर की स्टार्टिंग में एग्ज़ाम हो सकती है। लेकिन अगर आप इसी तरीके से करते रहे, लेवल फर्स्ट वालों का, लेवल सेकंड वालों का, ये वो नीति आ गई, ये भी नीति आ गई, तो देखो एग्ज़ाम होना मुश्किल है। और आगे आपकी मर्जी है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बात आती है तैयारी करने वाले स्टूडेंट की। तो देखिए जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो इन फालतू की जो बचकानी हरकतें हैं इनसे बचिए। जो लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहा है वो फर्स्ट की तैयारी करता रहे, जो सेकंड लेवल की तैयारी कर रहा था वो ये ना सोचे कि अपन को लेवल फर्स्ट में जाना है इसलिए वो सेकंड लेवल की तैयारी छोड़ दे और लेवल फर्स्ट की तैयारी करने लग जाए। देखो इन तरीकों का, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। जो इतने दिन आप तैयारी कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही अपनी तैयारी को लगातार रखें। आगे क्या डिसीजन आएगा, कुछ भी आएगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा। जो तैयारी कर रहे थे वो अपने रास्ते से भ्रमित न हो, अपनी तैयारी को यूं ही आगे जारी रखें। ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट में शामिल कर लिया तो जो जितने भी बीएड वाले हैं वो सारे फर्स्ट में सेलेक्ट ही हो जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। देखो जहाँ पर पोस्ट ज़्यादा होती हैं वहाँ पर भीड़ भी ज़्यादा होती है, ये भी आप सबको पता है। राजस्थान पुलिस का चाहे आप एग्ज़ाम का फार्म भरते हैं, किसी और भर्ती का, जिस जिले में पोस्ट ज़्यादा होती हैं वहाँ पर फार्म सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ये एक मिथ्या है फालतू की, इन चक्करों में आप ना पड़ें। जो तैयारी कर रहे हैं वो रेगुलर अपनी तैयारी करते रहें, आपकी तैयारी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी, वो आपको काम में आने वाली है। चाहे
फर्स्ट लेवल का कुछ निकलता है, चाहे सेकंड लेवल का कुछ निकलता है। जो मेरी अवधारणा थी वो मैंने आपको बता दी है। अगर आप इस पर असमर्थ हैं, कुछ गाली गलौज भी करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, वहां पर आप अपनी मनचाही बातें लिख सकते हैं। असहमति के लिए आपका स्वागत है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।